नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको भारत की एक ऐसी साधना बता रहा हूं जो बहुत गोपनीय साधना है, जो बहुतों ने शायद सुनी ही नहीं होगी। आपने नट्टी यक्षिणी सुनी होगी, लेकिन नट्टी देवी की साधना आपने कभी नहीं सुनी होगी। ये यक्षिणी नहीं है, ये एक देवी है, उसकी साधना होती है और इसका पूरा ग्रुप बना रहता है और उस ग्रुप में ही देवी दर्शन देती है। इनकी साधना बड़ी कमाल की साधना है। ये साधना जनता की, आवाम की, देश की सुरक्षा भलाई के लिए आम जन आसानी से इसे कर सके, अपने परिवार को उन्नत बना सके, क्योंकि इस साधना को करने वाले का परिवार हमेशा हंसता खेलता रहता है। परिवार में कितनी लड़ाई हो, झगड़ा हो, सब चला जाता है और परिवार एकदम मस्त आनंद में रहता है, जैसे हमेशा खेल रहा हो एक दूसरे के साथ। ऐसा मतलब आनंद आता है परिवार में, आहा पूछो मत। खाली इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप किसी क्षेत्र में अगर फंस गए हो, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो भी आप नट्टी साधना को करो, डेवलपमेंट पक्का हो जाएगा। आपका कहीं कोई पैसा अटक गया है तो भी नट्टी साधना के द्वारा निकल जाएगा। भूमि में ऐसा लगता है कि धन है, कुछ गड़बड़ है, कुछ इसके कारण से परेशानी हो रही है, नट्टी साधना करो, आपको पता चल जाएगा भूमि में कितना धन है, आप निकाल लो, उसके बाद में काम खत्म। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आपका कोई दुश्मन हो, गोपनीय शत्रु हो, गुप्त शत्रु हो, आपके प्रति कोई षड्यंत्र कर रहा हो, आपको मारने की कोशिश कर रहा हो, आप पर तंत्र विद्या चला रहा हो, आपको पता चल जाएगा कौन है, कैसे तंत्र विद्या चलाएगा, कितने बजे चलाएगा और मुझे क्या करना है, कौन सी बारिश आने वाली, मुझे कौन सी छतरी ओढ़ के निकालना है, पहले से पता चल जाएगा। इस प्रकार से 1000 काम है जिसका आपको पहले से पता चल जाएगा। बस आपको नट्टी देवी को प्रसन्न रखना है। और देवियाँ जब प्रकट होती है तो कई लोग ऐसी मूर्खताएं करते हैं कि उनको देख करके, क्योंकि जो नट्टी है, जो मैंने पहले भी साधनाएं बताई थी, पाखुरी, उनकी पातुरी की, मैना पातुरी की, पाखा पातुरी की, ये इतनी सुंदर, इतनी सुसज्जित होती है कि उनको देख करके किसी का भी ईमान डोल सकता है। तो अगर कोई आदमी गलती से ऐसे कह देता है कि हम तो आपको पत्नी बनाना चाहते हैं या आपके साथ रहना चाहते हैं, तो वो गया आदमी काम से। वो ऐसी फटकार लगाती है कि वापस उठता ही नहीं है। इनकी साधना ही माँ रूप में ही होती है, इनकी साधना ही बहन रूप में ही होती है, इनकी साधना ही मित्र रूप में ही होती है। कोई ऐसी गंदी नज़र से या गंदी बात करते ही उस आदमी का किया धरा सब साफ, और अब ऊपर चढ़ा पाप और हो गया उसका बेड़ा गर्क। इस साधना को मैं इसकी क्वालिटी बताता हूँ क्या है। मुझे ये साधना मेरे गुरुदेव श्री राज ऋषि अशोकानंद जी समयाचार्य ने प्रदान की, जनता की भलाई के लिए, लोगों के दुख दर्दों को मिटाने के लिए, कि कोई भी आदमी अपना दुख दर्द मिटा सकता है। मैंने वीडियो बनाने के लिए इस साधना को मैंने कापालिक कुंतलनाथ अघोरी जी से बात की। मैंने उनसे कहा कि मेरे गुरुदेव ने मुझे ये साधना दी। बोले कौन सी साधना दी? मैंने कहा नट्टी साधना दी वीडियो बनाने के लिए। तो कापालिक कुंतलनाथ अघोरी जी ने जो मुझे बात बताई, वो बात मैं आज आपको बताता हूँ। कापालिक जी ने कहा कि ये साधना तो आपको पता नहीं है, दक्षिण भारत में तो बहुत होती है ये साधना। मैंने कहा क्या बात करते हो, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो पहली बार नाम सुना इसका। बोले तूने पहली बार नाम सुना होगा, लेकिन दक्षिण भारत में ये साधना बहुत होती है। और ये साधना हमारे ग्रुप के एक अघोरी तारानाथ ने, फिल्म इंडस्ट्रीज के एक बहुत बड़े नायक, फिल्म इंडस्ट्रीज के एक बहुत बड़े नर्तक जिनका नाम प्रभुदेवा, उनको यह साधना करवाई थी। और यह साधना प्रभुदेवा को करवाने के बाद में ही प्रभुदेवा नृत्य की दुनिया में नंबर 1 पर पुरुष नृत्यों में पहुंच गया। पुरुष नर्तकों में प्रभुदेवा के मुकाबले कोई नर्तक बचा ही नहीं, इतना सुंदर नर्तक वो बन गए। एक और राजस्थान के कोई नर्तक थे, उन्होंने भी इस साधना को किया था, वो भी टॉप पर पहुंच गए थे, बहुत बड़े नर्तक थे, है ना। तो इस प्रकार से कई नर्तकों ने इसकी साधना करके अपने जीवन को उन्नत बनाया है और अपना कला का अद्भुत प्रदर्शन इस धरती पर किया है। कला का ही नहीं, और बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपके अंदर भीतर प्रदर्शन करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है, और क्षमता को ही नहीं, शक्ति को भी कई गुना बढ़ा देती है। तो इस प्रकार से आप एक सेलिब्रिटी बन सकते हैं। ये साधना बहुत ऊंची साधना है, बहुत उच्च कोटि की साधनाओं में एक साधना गिनी जाती है। इसलिए बड़ी विनम्रता से, सावधानी से, जागरूकता से इस साधना को करना है। पहले तो जिनका मन डावाडोल होता है वो इस साधना में आना ही मत।
जिनका मन स्थिर रहता हो, काम को, क्रोध को जो समझते हों और अच्छी तरह से उसके बारे में जागरूक रहते हो। मैं ये तो नहीं कहता कि जीत गए हों, क्योंकि काम को, क्रोध को जीतने में तो नाराजगी वाली होती है, तो जीतने की तो बात नहीं करता। मैं कहता हूँ कि भगवान की कृपा हो जिस पर कि वो काम क्रोध उसको ज़्यादा परेशान नहीं करते हो, वो आदमी इस साधना में ज़रूर आए और वो आदमी इस साधना को ज़रूर करे। उनको ये साधना करते ही सफल हो जाती है, सिद्धि हो जाती है और इसके 100% फल उनको मिलते हैं। ये तो बातें हो गई, बातें मैं ज़्यादा करूँगा तो वीडियो यूँ चुंगम की तरह लंबा हो जाएगा। अब बताता हूँ कि साधना करते कैसे हैं, गुरुजी ने कैसे बताई थी। ये साधना अपने आप में बड़ी ज़ोरदार साधना है दोस्तों। ये साधना शुक्रवार के दिन से शुरू होती है। शुक्रवार कौन सा होना चाहिए? शुक्ल पक्ष का होना चाहिए। शुक्ल पक्ष का शुक्रवार अकेला नहीं होता, उस दिन कुछ 3 नक्षत्र हैं, 3 नक्षत्रों में से कोई एक नक्षत्र होना चाहिए, तब यह साधना गजब की रहती है। ये साधना शुक्रवार के दिन से शुरू होती है, लेकिन उस दिन या तो भरणी नाम का नक्षत्र हो, या फिर पूर्वाषाढ़ नक्षत्र हो, या फिर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र हो। तीनों में से कोई भी नक्षत्र हो, तीनों में से कोई भी नक्षत्र हो और शुक्र का दिन हो, तब ये साधना को शुरू किया जाता है। ये साधना दोस्तों पश्चिम दिशा की तरफ मुख रख करके किया जाता है और श्वेत वस्त्रों में किया जाता है। यदि आपके पास श्वेत वस्त्र हो तो श्वेत वस्त्रों में साधना को किया जाता है। वैसे क्या है, साधना के अंदर सिले हुए वस्त्र पहनना थोड़ा वर्जित रहता है, तो आप श्वेत कलर की धोती पहन करके इस साधना को कर सकते हैं। नीचे ऊपर कुछ भी पहनने की आवश्यकता नहीं, वो एक धोती ओढ़ लें, एक धोती पहन लें, बस इतना बहुत है। इसी में साधना को करना पड़ता है। अधिकांश तो ये साधना किसी ऐसे स्थान पर होती है जब पास में कोई नदी हो, तालाब हो, पानी का कोई स्रोत हो, वहाँ इस साधना को किया जाता है। लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं है कि घर पे नहीं हो सकती। कोई आदमी यदि वहाँ नहीं जाना चाहता है या उपलब्ध नहीं हो पा रही है उसको, वो अगर साधना करना चाहता है तो वो अपने घर पे ही इस साधना को कर सकता है। लेकिन इस साधना को घर पे करते हुए एक काम करना पड़ता है, उसको कोई फलदार जो पौधा होता है, फलदार जो प्लांट होता है ना जिसमें फल निकले हुए होते हैं, ऐसा कोई प्लांट उसके घर में होना चाहिए, या फिर ऐसा कोई प्लांट अपने पहले से ला करके व्यवस्थित कर लें, स्थापित कर लें। उस प्लांट के पास ये साधना आप करें, क्योंकि एक काम होगा जो उस प्लांट में ही होगा और कहीं नहीं हो सकता, तो वो काम आप वहाँ करें। नहीं तो नदी में हो जाता है, लेकिन प्लांट अगर पास में हो, वो पौधा अगर पास में हो, तो उस पौधे में एक काम होगा, वो करना पड़ेगा। ये साधना मैंने बताया कि पश्चिम दिशा में श्वेत कलर का वस्त्र एक पाटे पर बिछा करके, उस पाटे के ऊपर आप देवी की मूर्ति स्थापित, फोटो स्थापित करके, फोटो क्या, एक अत्यंत सुंदरी स्त्री की आप तस्वीर बनवा करके लाइए। नेट में आजकल बहुत सुंदर से एक सुंदरियां मिलती है, तो उन सुंदरियों से भी सुंदर है वो तो, हालांकि फिर भी उनकी जो सुंदर तस्वीर वो आप लेकर के आ जाइए और पाटे पर स्थापित कर दीजिए। पाटे पर स्थापित करने के बाद में आपको क्या करना है, पंचोपचार पूजा करनी है। धूप दीप नैवेद्य से इनकी पूजा करनी है। दीप इनको जो वो तेल का जलेगा, और तेल का भी नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई भी तेल उठा के सरसों का उठा के चेप दिया, नहीं, तेल में जो सुगंधित तेल होता है, सबसे ज़्यादा सुगंधित बढ़िया तेल, उस तेल का दीपक जलता है। इसमें कोई भी प्रकार का सुंदर इत्र हो, जैसे गुलाब का इत्र हो, उस इत्र का प्रयोग होता है। देवी को भी लगाना पड़ता है, खुद को भी लगाना पड़ता है। धोती हो आपकी, धोती पर लगा लें। इस प्रकार से इस साधना को किया जा सकता है। इस साधना में बैठने के लिए आपको प्योर भेड़ के ऊन का आसन चाहिए। भेड़ के ऊन का प्योर आसन हो तभी यह साधना आपकी काम करेगी, क्योंकि भेड़ के ऊन का कुछ साधना ऐसी होती है जिनमें अलग अलग आसनों का प्रयोग होता है। मारण में अलग, मोहन में अलग, वशीकरण में अलग, हर प्रकार की साधना में अलग आसन का प्रयोग होता है। इस साधना में सफ़ेद कलर का भेड़ के ऊन का आसन का प्रयोग होगा। यहाँ तक ये बात आ गई। अब इस साधना में मैंने कहा कि कोई भी प्रकार की बढ़िया धूप हो, तेल का दीपक हो, कोई ज़्यादा प्रपंच नहीं है इसमें, ये सब करना पड़ता है। पंचोपचार पूजा करने के बाद में अब आपको एक थाली लेनी है। थाली किसके लेनी है? कांसे की लेनी है। कांसे की कितनी बारी लेनी है? कांसे की थाली लेनी है भारी, वजनदार, थोड़ी सी ऐसा हाथ में ले, ऐसा लगे कि हाँ वजनदार हो, ऐसी थाली। लगभग 600-700 ग्राम की थाली हो, वैसी थाली बढ़िया आपको मिल जाएगी बाजार से, वो ले आना। उस थाली के अंदर आपको शुद्ध जल भरना है, और शुद्ध जल भर करके ये जो आपकी अंगुली है, शनि की उंगली हो या सूर्य की उंगली हो, कोई भी उंगली हो, जिस उंगली का आपको प्रयोग करना, उस उंगली पर आखिरी जो पौरवा बनता है, ये सबसे आखिरी, ये सबसे पहला, वो कंस वाली बात है। कंस को नारद जी ने कहा कि बता इस फूल की पंखुड़ी में आखिरी कौन सी और पहली कौन सी। तो मैं भी बताता हूँ कि ये तो आखिरी मानो या पहली मानो, जो सबसे नीचे का जो पोर है, इस पोर को छू करके इसको लगाओ, इसको लगाओ, किसी को भी लगाओ, इस पोर को इस अंगूठे से छू करके फिर आपको क्या करना, उस थाली में अपनी मनोकामना लिखनी है। या तो किसी कामना के लिए बुला रहे हो या निष्काम भाव से बुला रहे हो तो दर्शन लिख दो, दर्शन के लिए बुला रहे हैं।
आपको दर्शन के लिए आपका आह्वान हम कर रहे हैं। या फिर लिख दो कि कोई भी कामना, गाड़ी चाहिए कि बंगला चाहिए कि फिल्म स्टार बनना है कि मॉडल बनना है कि क्या बनना है, आपको क्या करना है, उस जो भी कामना हो उस कामना को लिख दो। उस कामना को लिखने के बाद में अब आपको शुद्ध संस्कारित वैजंती की माला चाहिए और 2 चाहिए यंत्र जो आपके पास हो तो सबसे बढ़िया रहता है। वैसे नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हो तो सबसे बढ़िया रहता है। एक तो कूर्म यंत्र होता है। कूर्म यंत्र आप अपने आसन के नीचे लगा करके और फिर उस पर बैठ करके आप साधना करते हो तो कोई भी आपकी साधना का फल चोरी नहीं कर सकता। और दूसरा यंत्र होता है विद्युत मानस यंत्र। ये यंत्र जहाँ कहीं भी होता है वहाँ देवताओं को आकर्षित करता है, तो देवी को आकर्षित करेगा, आपकी तरफ खिंचाव देवी के मन में पैदा कर देगा, तो देवी पट से आपके पास आ जाएगी। तो विद्युत मानस यंत्र आप चाहे तो लगा सकते हैं। ये दोनों यंत्र आपको बाजार में आराम से मिल जाएंगे। अगर नहीं मिले तो आप गुरुदेव की संस्था से खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से मिल जाएंगे। इस प्रकार से ये आपका काम यहाँ तक पूर्ण हो गया। अब क्या है, आपको जाप करने के लिए शुद्ध संस्कारित वैजंती माला का प्रयोग करना है। और शुद्ध संस्कारित वैजंती माला का प्रयोग कैसे करना है कि 36 दिन तक ये साधना चलेगी। ध्यान रखें, 36 दिन तक ये साधना चलेगी और आपको 336 मंत्रों का रोज जाप करना पड़ेगा। 336 मंत्रों का जाप आपको नित्य करना पड़ेगा। 36 दिन तक साधना चलेगी। इस प्रकार के आपकी साधना कंटिन्यू रहेगी। ये तो सिंगल बात है, जो आम बात है। और देवी को आप कोई सफ़ेद कलर की कोई खीर वगैरह, कोई मिष्ठान वगैरह, फल वगैरह कुछ भी आप भोग में जो चाहो चढ़ा सकते हो। बाद में भोग खुद खा सकते हो, अपने परिवार को खिला सकते हो। इस प्रकार से आप इस काम को कर सकते हो। जो मनोकामना आपने जिस थाली में लिखी है ना, आपका पूजा समाप्त हो जाए, पूर्ण हो जाए, तो उसके बाद में जो मंत्र आपने लिखा है अंगुली से, कौन से अंगुली से लिखा है पानी में, तो वो थाली का क्या करना है आपको, आपके पास फलदार वृक्ष का कोई पौधा है, प्लांट है, उस फलदार वृक्ष के प्लांट में ले जा करके वो पानी विसर्जित कर देना, उंडेल देना है। इस प्रकार से आप नित्य करेंगे। जितने दिन की आपकी साधना 36 के, तो 36 दिन पूरे आप ऐसा ही करेंगे। यहां तक कि ये बात हो गई। अब क्या है, इस साधना में आपको सुरक्षा घेरा मजबूती से लगा लेना, तगड़ा लगा लेना है, क्योंकि साधना तो सरल है, सुरक्षा जितनी सरल साधना होती है उतनी दुष्ट शक्तियां रोकने की कोशिश करती है। तो इस साधना को रोकने की आपको पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि दुष्ट शक्तियां नहीं चाहती है कि इसके जीवन में परिवर्तन हो। तो दुष्ट शक्तियां बाहर से कहीं लाने की जरूरत नहीं। कभी कभी तो ऐसा होता है घर में ही होती है, हमको पता ही नहीं चलता हमारे साथ दुष्ट शक्तियां रहती है। वो दुष्ट शक्तियां ही आपका रास्ता रोक देगी। तो कोई आपका रास्ता नहीं रोक पाए, इसलिए पहले से अपना सुरक्षा घेरा सिद्ध करके, सुरक्षा घेरे के मंत्र, देह रक्षा के मंत्र, दिशा के बांधने के मंत्र, ये सब पहले से सिद्ध करके तैयार करके एकदम रखें। और उसी प्रकार से आप इस साधना में उनका प्रयोग करके फिर इस साधना को करें। ये आपकी साधना पूर्ण होती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। इस साधना में एक घुमावदार बात आती है कि देखिए, 2-3 बातें पहले मैं कर लेता हूँ कि इस साधना में खाली ऐसा नहीं है कि आपने सुरक्षा घेरा साधना के समय लगा लिया और हो गया। नहीं नहीं, सुरक्षा घेरे की जरूरत तो आपको 24 घंटे पड़ेगी, क्योंकि 24 घंटे में कभी भी आपका मन खराब हो सकता है, किसी स्त्री पर, किसी मदपान पर, गलत आहार पर, कुछ भी। तो उस समय आपको जागरूक रहना पड़ता है। जागृति सबसे बढ़िया सुरक्षा घेरा है। मन की जागृति सबसे बढ़िया सुरक्षा चक्र है, सबसे बढ़िया देह रक्षा मंत्र है। तो सबसे बढ़िया पहले मन की जागृति रखनी पड़ेगी, जागरूक रहना पड़ेगा कि हाँ, मतलब ये विचार आ रहे हैं, इसका मतलब दुष्ट शक्तियाँ मुझे ये विचार दे रही है कि मैं साधना नहीं करूं, इसलिए किसी स्त्री का ख्याल आ रहा है, इसलिए किसी जुआ खेलने का ख्याल आ रहा है, कुछ भी गलत काम करने का ख्याल आ रहा है। तो ये आप समझ जाएंगे ना, तो जैसे ही आप समझते हैं वैसे ही विचार बंद हो जाते हैं। विचार की आदत है, आप नहीं समझोगे विचार हावी हो जाएगा, आप समझ गए विचार रुक जाएगा, बस तुरंत आपके विचार शक्ति वहाँ से रुक जाएगी। अब ये सब बातें हो गई। अब क्या है, दूसरी एक जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं इस साधना में बताना चाहता हूँ, क्योंकि बाकी साधनों में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, इसमें इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। बात यह है कि आप साधना कर रहे हो, साधना आपकी 36 दिन की, आपको 20 दिन 25 दिन पूर्ण हो गए, और 20 दिन 25 दिन पूर्ण हुए, और ज़रूरी नहीं है कि देवी 36वें दिन ही आएगी। कोई अलार्म घड़ी फिट करके नहीं रखी है देवी ने। देवी पहले भी आ सकती है, 36 दिन के पहले 35वें दिन आ सकती है, 34वें आ सकती है, 25वें आ सकती है, 20वें आ सकती है। तो क्या होता है कि देवी जब आ जाए आपके पास, तो ऐसा नहीं है कि हम अक्सर साधनों में जो सुनते हैं या कहते हैं कि भैया जब तक आपकी साधना पूर्ण नहीं हो, जितने दिन की है, आखिरी मंत्र जब तक आप नहीं बोल लो, तब तक कोई भी शक्ति आपके पास आके खड़ी हो जाए, आप बात मत करना। लेकिन इस साधना में ऐसा नहीं है। इस साधना में उल्टा क्रम है। उल्टा क्रम ऐसे है कि यदि वो 20वें दिन भी आ जाए, 21वें भी आ जाए, 25वें भी आ जाए, 35वें भी आ जाए,
किसी भी दिन अगर देवी आपके सामने प्रकट हो गई, पहली बात तो है कि देवी अकेले प्रकट नहीं होती, पूरा तामझाम लेकर के प्रकट होती है। उसके सब उसके आसपास रहते हैं, जितने भी उसके सेवादार रहते हैं, जितने भी उसके सहायक रहते हैं, सब देवी के साथ में आते हैं। तो एक तो वो मंडल आपको दिखाई दे जाएगा कि इतना बड़ा मंडल आ रहा है। दूसरी बात है कि देवी जब आ जाए तो तुरंत आप माला को हाथ में रख लो या कहीं भी रख लो। अब आप देवी अगर वार्ता करना चाहे तो आप बात करने के लिए तैयार हो जाओ, आप बात करो, देवी से बात करो। देवी कुछ भी पूछे उसका उत्तर दो, आप कुछ भी पूछो उसका उत्तर देवी देगी। आपका प्रश्नोत्तरी काल चलता रहेगा। और इस प्रकार से आप अगर देवी वचन लेना चाहे तो आप वचन भी दे दो, आप वचन लेना चाहो तो देवी वचन भी दे देगी। आपका पूरा काम हो जाना चाहिए। साधना तो आपको 36 दिन ही करनी है, साधना बीच में खंडित नहीं करनी है। संकल्प 36 दिन का ही होगा, साधना 36 दिन की होगी। लेकिन अगर देवी बीच में आ जाती है तो बात ये नहीं है कि अब हम आखिरी मंत्र जपने के बाद में बात करेंगे, नहीं 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 नहीं, देवी वापस चली जाएगी, फिर कभी नहीं आएगी। आ गई है मतलब लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा, देवी आ गई है, बस ले लो वरदान। वरदान लेने के बाद में आप फिर भी आपकी साधना आपको कंटिन्यू करनी है। इस प्रकार से आप साधना करके देवी की शक्तियों को अर्जित कर सकते हो, पा सकते हो, और आप एक साधारण मनुष्य से सेलिब्रिटी बन सकते हो। कोई भी साधक अगर चाहे तो साधारण मनुष्य से सेलिब्रिटी तक बन सकता है। इतनी ऊंची, इतनी कमाल की, इतनी जोरदार साधना है। लेकिन यही है कि आपके आचार विचार नित्य नेम सब बढ़िया होने चाहिए। अगर आपने गलत राह पकड़ ली, देवी को कहा कि मुझे सट्टे का नंबर दो, कई बार ऐसा होता है। एक हमारे जो गुरुजी है उन्होंने कर्ण पिशाच की साधना करवा दी थी दिल्ली के एक लड़के को। तो कर्ण पिशाच उनके सामने आ गया। एक दिन कर्ण पिशाच की उंगली करता है कि मुझे सट्टे के नंबर दो, मुझे करोड़पति बनाओ, मुझे करोड़पति बनाओ। कर्ण पिशाच तंग आ गया उससे, और वो गुरुजी के पास आके वापस बोला कि क्या मंत्र बांटते फिरते, उसने साधना लेकर के मुझे सिद्ध तो कर लिया, वो मुझे करोड़पति बनाने के लिए कह रहा है। मैं कहाँ से उसको करोड़पति बनाऊँ? उसकी किस्मत में नहीं लिखा है। जो किस्मत में लिखा है वही मैं दे सकता हूँ, जो किस्मत में लिखा ही नहीं वो मैं कहाँ से लाऊं? तो गुरुजी ने फिर हनुमान जी से अरदास करके उसकी साधना खत्म करवाई, वापस सिद्धि खत्म करवाई। तो क्या है कि आप अगर गलत चाल चल जाओगे तो मुश्किल हो जाएगी। ध्यान रखना, आपकी चाल, आपकी आदतें, आपकी बातें सब अच्छी, शुद्ध और ईमानदारी पूर्ण होनी चाहिए। आपका जीवन एक सलीके से व्यवस्थित होना चाहिए। तो आपके जीवन में ये सिद्धि इतना बड़ा कमाल कर देगी कि आप कभी सोच नहीं सकते। बहुत बढ़िया साधना है, बहुत गजब की साधना है। हर आदमी को ये साधना करनी चाहिए। तो अब इस साधना का जो मंत्र है वो मंत्र मैं बता देता हूँ। मंत्र के कुछ अंश रोकने पड़ेंगे, काटने पड़ेंगे, इसलिए कि ये गुरुमुखी साधना है। पूरे मंत्र वगैरह इसमें सब कुछ विधान वगैरह पूरा ढंग से नहीं दिया जा सकता है, कुछ रोकना पड़ता है, क्योंकि गुरुमुख से सुन करके विधान, गुरुमुख से सुन करके मंत्र ही इस साधना को करना पड़ता है। यदि आप गुरुमुख से सुन करके इस साधना को करते हो तो ही आपकी साधना फलित होती है, वरना फलित ही नहीं होती है। आपकी साधना करो नहीं करो कोई मतलब नहीं उसका। अगर वास्तव में सिद्धि करनी हो तो आपको गुरु दीक्षा लेकर के फिर इस सिद्धि को करना पड़ता है। फिर भी मैं मंत्र आपको सुना देता हूँ। मंत्र है, एक माँ फल पका रहे दिन राती, एक माँ फल पका रहे दिन राती, कहे गोरख सुनो मछंदर, लिखूं नाम पानी पर पाती। दुई पहर बीते नटनी चेते, दुई पहर बीते नटनी चेते, जाग के आए गंगा माँ मुँह धोए गंगा नहाए, गंगा माँ मुँह धोए गंगा नहाए, गुरु दरस को कामरूप जाए, भगत की अर्ज सुने काम बनाए, भगत की अर्ज सुने काम बनाए। बस यहाँ तक मैं मंत्र आपको बता देता हूँ। आगे पीछे का जो भी बीच में से मंत्र गायब है, कहीं से भी गायब है, वो आप गुरुजी से सुन करके फिर इस साधना को कीजिए। बहुत जोरदार साधना है, गजब की साधना है। आपका जीवन एकदम स्वर्णिम हो जाएगा और घर स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा। घर स्वर्ग हो जाएगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, फिर आप कहोगे कि घर स्वर्ग हो जाएगा और हम सब स्वर्गवासी हो जाएंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ घर स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा। स्वर्ग से सुंदर तो हो सकता है, तो घर आपका स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।